रुबीना अशरफ, सादे इमाम है, नादिया खान। आपकी यही ख्वाहिश थी ना रुबीना जी? मतलब कि ख्वाहिश इस वजह से थी कि कुछ समझ नहीं आया था ना, तो फिर वो जरा टॉर्चरस हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि हम ऐसी बातें क्यों करते हैं? सच गुड वर्क इन रमजान अर्लियर, ऐसे ऐसे हमने ड्रामे देखे हैं कि हम कहते थे वाह। तो बात हो रही है रफ्ता रफ्ता की, तो जी ये ग्रीन टीवी की प्रोडक्शन है, राइटर हैं हसन इमाम और डायरेक्टर हैं अब्दुल खालिक खान। साद इमाम ये मेरे बड़े भाई का नाम है हसन इमाम। सादिया फेवरेट बच्चा। ये वही तो नहीं है और दुनिया में सब तो जैसे ही कोई हसन इमाम या समथिंग आएगा तो सब कहेंगे ये सादिया इमाम। ये तो होता है। तो जी कास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे उस्ताद नापा में रेहान शेख साहब हैं, इसमें हिना दिल पजीर हैं, शाहीन खान, जावियार नोमान, सहीफा जब्बार और फैज़ान शेख, अफीफ़ा शेख, अदनान और अली गुल मलाह। आपको पता है अली गुल मलाह कौन है? मुर्शिद भले भले बदल बख्श भले भाई भले अपने कैरेक्टर्स अभी तक निकला नहीं है, आप भले की बात में। हाँ, इसमें तो डबल डबल आया है बिकॉज़ दैट्स हिम प्रोबब्ली ना, ऐसे हैं वो। हाँ, भले इन डबल रोल एक्चुअली, या इस दफा तो डबल हो डबल रोल में, और कह रहे हैं कि ये वो है इश्क मुर्शिद वाले आगे कुर्सी पे बैठ गया। हाँ, अजीब बात है कि एक चैनल में दूसरे चैनल के प्रोग्राम की इंडोर्समेंट हुई है, अजीब बात। ग्रीन वाले हमारी भी की थी। गुड, ये अच्छी बात है, तो होना चाहिए। ग्रीन का दिल बड़ा है, ये होना चाहिए। अच्छी बात है। एक अच्छा, अगर इस तरह का कोई भी काम करे, कोई भी चैनल करे, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, दिल बड़ा कर रहे हैं क्या? फैमिली एक है। हाँ, या एग्जैक्टली, इंडस्ट्री एक है। अच्छा, तो रफ्ता रफ्ता सो आई लाइक द प्रोमोज क्योंकि कास्ट कंपेलिंग थी, फ्रेशनेस थी। हाँ, फ्रेशनेस थी, है ना, फ्रेशनेस थी। सहीफा मुझे बहुत पसंद है, इफ फॉर नथिंग एल्स देन फॉर हर हेयर डू। That means you like me also. मैं भी उसी की तरह बाल कटा के आई हूँ। आपके थोड़े से फुल इम्प्रेस चल रही है। सही जमाने में जबकि टेलीविजन में सबके एक जैसे बाल हैं, मेरे और सादिया के समेत। मेरे पहले थे जैसे। तो ये बड़ा फ्रेश एक वो आती है ना फील, एंड शी इज अ वेरी नेचुरल एक्टर। जहाँ जहाँ भी आई हैं, द पेयरिंग इज़ रियली नाइस। जावियार बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके साथ, इस दफ़ा जावियार के बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़ाहिरा हिना दिलपजीर थी, रेहान शेख थे। सो कंपेलिंग फोर्स, कहानी ज़रा सी लाइट हार्टेड रमज़ान टाइप सिचुएशन लगी मुझे। आपने बताया तो लगा कि ये रमज़ान प्ले नहीं है, मगर लगा कि ये रमज़ान प्ले है, बिकॉज एक लाइट सी रोमांटिक कहानी है जिसमें जगह मज़े की आ रही थी। मुझे वो जगह अच्छी लगी जब वो लड़का लड़ता है उसके लिए, और क्योंकि एक लड़की है जो किराएदारों के साथ खार हो रही है ना बेचारी, और वो खड़ा होता है उसके लिए। आई लाइक दैट प्लेस। ऐसी जगह मुझे लग रहा था अच्छा अब कुछ होगा, बट जब भी मुझे लगता है कि अब कुछ होगा तो कुछ होता नहीं है। वो लड़की शटअप कॉल क्यों दे देती है? उसको तो खुश होना चाहिए। तुम कौन हो मेरे? हाँ, तो हाँ, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मसला है? हाँ, मतलब फायदा उठा ले उस वक्त क्या डांटना। सो वो बात बनते बनते समहाउ रह जाती है। इसी तरह फिर एक सिचुएशन आई जिसमें कि ये बड़ी मज़े की बात थी कि अम्मी डिमेंशिया हैं। तो वो तो बातें ही बातें हैं, और वो अम्मी इतनी कोई इंटेलिजेंट एक्टर है कि वो तो फिर मतलब उसको तो स्क्रिप्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है प्रॉबली। बट वो भी जो जगह आई कि उसके माँ बाप आ गए हैं यहाँ, और यहाँ अम्मी हैं जिनको डिमेंशिया है, तो अभी तक तो वो 4 तक तो वो जगह बनती भी नज़र नहीं आई मुझे। थोड़े से आगे बनेगी। हाँ, हो सकता है। मुझे थोड़े से वेस्ट होते नज़र आए हैं। रेहान शेख जैसे बड़े एक्टर यहाँ पे टोटली ही इज़ गोइंग टू वेस्ट, विच ब्रेक्स माई हार्ट। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट कंफ्यूजन। सादिया जी, मेरा भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही कहना है कि स्क्रीन बहुत प्यारी लगी, अफीफ़ा बहुत अच्छी लगी जो हीरोइन है इनकी। मुझे एक फ्रेश लुक आती है ना, चेहरा अच्छा लगा, वो कम काम भी बहुत कम करती है। जावियार बहुत प्यारा लगा। जावियार अपने वो वाला जो माचो वाला वो था पर्सोना, उसको उसने तोड़ा और उससे निकल कर उसने एक नया काम किया।
मुझे वो छोटे छोटे सीन बड़े अच्छे लगे। भाई मोबाइल तो नहीं चोरी करने आया, कह रहे नहीं मोबाइल नहीं चोरी करने आया, आपसे रास्ता पूछने आए, चलो अब वो पैसे भी दे दो। तो वो ये छोटी छोटी चीजें ना कि नई एडिशन है ना, बहुत फनी लगा, जेल वाला सीन, बहुत हाँ फनी था। तो वो इस टाइप की चीजें, जैसे वो ऊपर जाता है जब वो पैसे मांगने जाती है, कहता है मैं भी साथ चलूंगा, क्यों चलोगे साथ, नहीं मैं साथ चलूंगा। फिर वो पैसे मांगने जाती है, वो कहता है आप फिर आ गई सर पे, कहती है 10 तारीख हो गई, पैसे अब भी नहीं दोगे तो कब दोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे अच्छी लग रही थी। मारो ला हाँ मैं इतनी मेरे मुंह पे पैसे ला हाँ, तो वो मुझे जो मजा आ रहा है ना 2 ड्रामों में, इस चीज का बड़ा मैंने मजा लिया। वो भी आके कहती है तुम कौन हो मेरे, बाप लगते हो मेरे, भाई लगते हो मेरे, कौन हो मेरे, हो कौन, इन लड़कियों को रिश्ता क्यों चाहिए कुछ होना जरूरी है। इसी तरह अभी अगले मैं जाने जहाँ के एपिसोड का जो देख रही हूँ, तुम कौन हो मेरे, जब तैमूर था तो तुमने क्यों इतनी वो क्या। तो ये जो तुम कौन हो मेरे ना, मुझे ये जुमला बड़ा मजे का लग रहा है कि इसका मतलब है लड़कियां कह रही कि अब हमें कोई रिश्ता चाहिए, हमें डेस्परेट नहीं है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए खुद भी बहुत है। तो अगेन मेरी बात जो रुबीना जी ने की, मुझे बाकायदा फील हुई कि रेहान शेख बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कमाल कैरेक्टर है, वो ज़ाया हुए। वो कैरेक्टर उन्होंने यकीनन पढ़ा होगा, किया भी होगा उसके ऊपर काम, लेकिन उस पर और काम होना चाहिए। उनसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है उनकी बीवी, जो कि करना भी चाहिए जिस तरह का उनका कैरेक्टर है। बड़ा मजे का डायलॉग था, गाड़ी में जा रहे थे, कहते वो कॉल करती हैं ज़ावियार को, कहती कि ये कहता है क्या कहा, कहती मैंने सुनने के लिए नहीं कहा था, वो क्या कह रहा है, मैंने सुनाने के लिए फोन किया था कि ये करना है। There you go ना, you remember the lines, ये सक्सेस है। सक्सेस है। आप लाइन देखिए कितनी खूबसूरत है, अम्मा क्या कर रही हो, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, अम्मा आप टाइम पे गोलियां खा लेंगे, गोली खाने से बच्चा हो जाएगा प्यारी लाइन, और जितने प्यार से बोली थी ना, मैं कहती हूँ कमाल था। नहीं, वो जो रिश्ते वाला सीन था कि तो बेटा पार्लर जाया करो तो मेरा ख्याल है कि किसी भी प्ले की कामयाबी ये कि उसकी लाइनें आपको याद होना शुरू हो जाए, या आप उसको देखें एटलीस्ट मुस्कुरा दें। आज के दौर में ना ये भी बहुत ज़रूरी है। आप देखें किस तरह हमने रमज़ान के ड्रामों से एकदम से मुंह मोड़ा, इसलिए नहीं कि वो बहुत बुरे, इसलिए कि वो जो पहले हमारा आपने सेट कर दिया था, बड़ा कहीं ले जाके दिमाग रख दिया था ना पिछले रमज़ानों में, वो अब नहीं मज़ा आ रहा उसको देख के। तो ये है, वो भी अपनी जगह ठीक ही होंगे, लेकिन वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो मेरे लिए इतनी मायूसी भी थी, लेकिन ये भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस पे जाना चाहिए, आगे चल के थोड़ी बेहतरी होगी इसमें। हाँ, तो नादिया, जेल वाला सीन याद है आपको? हाँ, मुझे बहुत सारे सीन्स याद हैं, डायलॉग्स याद हैं, सिचुएशंस याद हैं। और अब इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ग्रीन अब थोड़ा सा कमर्शियल ड्रामास की तरफ आ रहा है कि जो ड्रामे सबके समझ में भी हैं, कमर्शियल भी हैं, लोग ज़्यादा कनेक्ट उससे कर सकें। इनके ड्रामों में अब ग्रीन के ये वो आर्टिस्ट नज़र आएंगे जो बड़े अरसे से गायब है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हिना दिल पजीर देखें कितनी अच्छी बात है। एंड देन नॉट अ टिपिकल कि जी रमज़ान का डेली वाला सोप चलेगा, बल्कि वीकेंड रमज़ान के एक अच्छी सीरीज़ चले, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ अ सीरीज़, रमज़ान वीकेंड सीरीज़, और अच्छी है। स्टोरी देखें थोड़ी डिफरेंट है, शादी का एलिमेंट अभी नहीं आया, इतना ज़रा ज़ोर से नहीं आया नहीं है। तो डिमेंशिया का दिखाना, और वो इतने क्यूट तरीके से, हिना दिल पजीर इज़ लुकिंग सो क्यूट, उनकी लाइनें आती हैं और मैं हंस रही हूँ। सीधी बात है कि मुझे हंसी आ रही है। आउटडोर भी है, सिचुएशंस आर फनी, और है वी हैव द हीरोइन, द प्रोटैगनिस्ट, जो कितनी वाकई एम्पावर्ड है, स्ट्रॉन्ग है, जिसको सिर्फ फोकस्ड उसका विजन है कि जी मुझे रोमांस शादी नहीं करनी, मुझे किराए लेने हैं, बस लैंड लेडी हूँ, मुझे किराए ले लें बस काफ़ी है, मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में हेल्प करने के लिए। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे वो भी अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि अब वो अगर उसकी बीवी बनने को राजी हुई है, हाँ, उसको एक्टिंग का शौक था, और वो शुरू में एस्टैब्लिश किया पहले एपिसोड से कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, एक्टिंग करना। और फिर जो वो एक एलिमेंट है ना, हम शरीफ फैमिली से, हाँ वो बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखो लाइनें ऐसी हैं, इवन जावियर की कुछ लाइंस हैं। अच्छा, मुझे जावियर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। एंड ही इज लुकिंग सो स्लिम, पता नहीं कौन सी डाइट पे गया रुबीना जी, वो पतला लग रहा है। हिना तो खैर मुझे पता है साइकिल चला रही हैं आजकल पहाड़ियों पे, तो वो इसलिए पतली हुई हैं। हाँ, साइकिल लेके रोज निकल जाती हैं भेरिया टाउन में। तो वो मतलब जावियर इज लुकिंग सो स्लिम, ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और अच्छा लग रहा है, और कॉमेडी सूट कर रही है उसको, टाइमिंग है लड़के में। और वो कहीं कहीं कह रहा है कि नुमान इजाज की तरह नेचुरल एक्टिंग करो, जावियर की तरह ओवर एक्टिंग मत करो। खुद कह रहा है, लुक एट दैट लाइन। बाकी भले वाला वो जो ऑफिस ट्रैक है, वो कहीं कहीं जरा थोड़ा आउट हो जाता है, ओवर हो जाता है। और इसके अलावा जो घर के जो सीन्स हैं मुझे अच्छे लगे। इट्स अ फनी सिचुएशन, बाकी आगे बात करेंगे। तो आई एम एंजॉइंग द प्ले, मुझे अच्छा लगा। बाकी रमज़ान प्ले से ये ज़्यादा फनी एंड इट मेड मी लाफ एंड नेचुरल।
हफ्ता रफ्ता आई लाइक इट। बात की जाए राइटिंग की, Writing is working as a situation, but not working from scene to scene. जो scenes में lines आपको रोकने वाली फनी वाली ठीक हैं, but you know situations की lines मज़े की मुझे as such नहीं लग रही. I am hoping for even better situations. I hope अब आगे ये कहीं कहानी और मज़े की हो जाए, situations मज़े की हैं. So for that, I think I will give him a 5. 5 पॉइंट For का now. जॉब। अगेन ये वाली बात है, सिचुएशन आपको लाइनें मजा दे रही हैं, वो मुझे वो आप सीन कोई भी इतना अच्छा थिएटर क्रिएट देखते किया था, वो जो उन्होंने जेल में किया था, वो बैठा हाँ। होता है और एक कहता तुम क्या करके आए हो, कहता है कि मैं मार कुटाई में आया हूँ, कहता गैस करो मैं क्या करके आया हूँ, कहता चर्च, कहता नहीं कत्ल करके आया हूँ। वहाँ जो एक्सप्रेशन था ना उसके, फिर उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है कत्ल किया है, किसका किया, कहता बस वो मुझे भी मोहब्बत थी, मोरनी को मोर ले गए वो, और पीछे ना म्यूजिक भी चल रहा है मामा तेरी मोरनी को मोर ले गए, कहता मैं मोरनी के पीछे मोर बन के गया तो मेरी मोरनी को ले गया, मैंने मार दिया, कहता चलो तुम्हारी मोरनी भी चलेगी मेरी मोरनी भी चलेगी, आपस में दोस्ती कर रहे हैं। वो कहता है क्या मैं इस किस्म का आदमी हूँ, ऐसा अल्लाह नहीं ताला हुआ। से कहता है या अल्लाह इसकी फिर जमानत ही करा दे, ये ना हो कि मैं इसको भी, वो भी यही कहता है, वो कहता है आपकी जमानत होगी, कहता है अल्लाह तो इतनी जल्दी सुन ली, मैं तो कब से नहीं दुआ कर रहा था, ये इसकी जमानत फौरन सुन ली। मैं देखें जावियार के अंदर विट तो होगी, बाप इतना कमाल का आर्टिस्ट, फिर लाहौर के आर्टिस्ट में एक अलग से विट होती है, वो उनके जुमले, उनके बोलने का जो आप वैसे अगर बैठे तो हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे अपने सेट पे, हम कहते थे नोमी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा, अभी बहुत सीरियस सीन करना है, पहले ही तो हंसा सके, हमारे मुंह पे बाछे खिल खिल के मेकअप टूट जाना और नुमान इजाज की आंखें बिल्कुल वहीं ठहर जाती थी। तो ये तो एक चीज़ उसके ब्लड में आएगी, तो कमाल लग रहा है। रही बात राइटर की, तो मेरा ख्याल है कि जैसे रुबीना जी ने कहा कि आगे चल के चीज़ें बेहतर होंगी, मुझे ऐसा लगता है, और सिचुएशन होनी चाहिए। नंबर्स देने, नंबर्स तो वो टॉप 5 अभी दे दे, 5 कर देते। क्योंकि मुझे लगा है कि वो ना बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे सिचुएशन ले आए हाँ, हैं, बहुत एक मजे का। डिमेंशिया उनको है, एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, Strong, दूसरी सास जो हाँ, हैं, हाँ। और वो अब वो एक घर में सारे आ गए हैं और वो प्रिटेंड करिए बीवी होने का, तो बहुत कुछ है इसमें, हाँ। मतलब Exactly, अभी the plot is margin बहुत- different. मार्जिन। प्लॉट इज डिफरेंट। नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है प्लॉट कोई डिफरेंट है, क्योंकि बाकी अगर आप ईद के देखते हैं प्लेस शादी से शुरू हो रहे हैं और शादी पे ख़त्म हो रहे हैं, बीच में भी शादी है, साइड पे भी शादी है, तो देयर इज नो शादी हैपनिंग हियर। यहाँ एक्चुअली रियल मसाइल हैं, किराएदार लड़की बच्ची अगर वो उसको वसूलियत करनी है तो कितनी अजाब से वो गुजरती है, और लोग उसको कितना बगैर मर्द की एक लड़की को कितना तंग करते हैं, तो ये सीरियस एस्पेक्ट भी है उसका। फिर डिमेंशिया की भी थोड़ा सा खौफ आता है कि यार देखो आप कितना, इंसान का ये हाल होता है अर्ली स्टेजेस पे कि आप चीज़ें भूलने लगते हैं। बट एट द सेम टाइम इतनी मुझे क्यूट लगी, सीढ़ियों से आई है तो उसने कहा कि जी इनकी बहू है, तो मान लिया माने, अच्छा शादी हो गई, लो मैं तो भूल भी गई शादी भी हो गई, हर चीज़ मान रही है, तो उसमें वो जो सीरियसनेस भी है प्लॉट की, मुझे प्लॉट बहुत अच्छा लगा कि इट इज़ डिफरेंट, शुक्र है शादियाँ नहीं हो रही, एंड जो डायलॉग्स हैं वो भी बड़े मज़े के हैं, द फैक्ट दैट वी रिमेंबर, तो इट्स अ गुड एफर्ट। 7 गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,300 हुए हैं, और इनके हिस्से में आए हैं, यानी हसन इमाम साहब के हिस्से में आए ड्रामा से रफ्ता रफ्ता से 206, 2% बनते हैं, 0.2 अभी इतने नंबर नहीं मिले, लेकिन आई 4 थिंक एपिसोड फिर राइटिंग भी में भी कम बेहतर है। वोट कास्ट हुए हैं, हम 14,000 हाँ। वगैरह से आए हैं, ये 10,000 का। ये देखना चाहिए। रमजान में रोज़ा ज़्यादा लग रहा है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। अब्दुल खालिक खान। डायरेक्शन वाज ओके, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसको मैं कहूँ, आई मीन द एक्टर्स आर pulling it together, making the show, they put the right people in the right places, plot सही जगहों में, डिमेंशिया का होना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, कुछ भी कर सकती है वो माँ जिसको डिमेंशिया। लोकेशन बड़ी फ्रेश लग रही है, बहुत हाँ वो नई मेरा सी ख्याल है location। क्योंकि शायद कोई नया सा नया नई सी जगह हाँ। है। नई जगह। इवन जब वो किराया मांगने भी जाते ना बिल्डिंग में पूरा हाँ, वो building इतनी देखी। अच्छी चौल building- टाइप की जगह चौल दिखाई टाइप की वो जगह अच्छा था। वो अच्छा था, वो अच्छा मतलब था, हाँ। और सबसे आई थिंक जो Locations सबसे बड़ा बुरी क्रेडिट नहीं जाता है। है वो कास्ट का जाता है। कास्ट बड़ा डिफरेंट, हमने ये एंसेम्बल नहीं देखा पहले। हाँ। कास्ट Yeah. अच्छी है।
So then I'll give the director a 6. चलो 6, गुड जॉब। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप ना चाट की प्लेट में सारे मसाले सजा देते हैं ना तो चाट वैसी मज़े की होती है। लेकिन यहाँ काम क्या था डायरेक्टर का कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उसको रोकना था। देखिए डायरेक्टर का काम है ना आर्टिस्ट को बताना कि इतना मुझे चाहिए, इतना नहीं चाहिए। रुबीना जी के साथ मैंने काम किया हुआ है तो ये तो बड़ी सख्त वाली डायरेक्टर है, बड़े प्यार से आके बोलती इसको इतना कर लो, इतना नहीं करो, इतना बढ़ा लो, इतना छोड़ दो, और बड़ी स्पेस देती है। तो डायरेक्टर के को जब हम कहते हैं ना कि वो ड्राइव कर रहा है तो दैट मींस कि वो फिर फिर वो सिर्फ शॉट्स नहीं बना, क्योंकि शॉट बनाना कैमरामैन का काम है। वो अपनी सिचुएशन समझा देगा डायरेक्टर, अच्छे शॉट्स वो बना के देगा। एक्टिंग करवाना डायरेक्टर का काम है। तो मुझे लग रहा है कि जो भला वाला कैरेक्टर है जो बिल्कुल इश्क मुर्शिद ही लग रहा है और वो बल्कि उससे ओवर लग रहा है, तो उसको वहाँ उन्हें थोड़ा कंट्रोल करके उनके ऊपर काम करना चाहिए था कि मुझे उससे निकल कर आए ताकि आप थोड़े अलग लगे। मुझे उसका तो मजे का लगा था इनका जब वो एक कहता है मैं नहीं बेच सका, पॉलिसी नहीं बेच सका, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। कहता है मेरा मैं भी शयाद से मेरी शादी करा था। लाइन है ना, अगेन वो तो राइटर की बात है। वो हंसी आई थी उधर की, यार ये क्या देखो उससे ऐसे कूद जाओ, कहता नहीं, कहता तो कुछ भी नहीं कर सकता, दबा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी राइटर के लिए भी वो डायरेक्टर के लिए भी 5। ओके, जो आप ना दिया मेहनत की है डायरेक्टर ने। मुझे अच्छा लगता है जब वो अपने घर से निकले, डायरेक्टर ऑफिस से निकले और फिर रोड्स पे शूट करे, तो इट्स नाइस। जिस तरह वही चौल वाली जगह पे लेके जाना, किराया मानना, फिर दुकान है तो दुकान पे गए हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ आउटडोर विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। झूले पे लेटने वाला सीन बड़े मज़े का था इसका। फिर माँ बाप गाड़ी में बैठे हैं, अच्छा ट्रेन से हम चल पड़े हैं, हम आ गए हैं, तो ये अच्छा लगता है कि जब अपने कंफर्ट जोन से निकल के, बहुत आसान है सोफ़े पे इधर इसको बिठा देना है। पूरा राम में जुनून हमने ऐसे सोफ़ों पे ही देखा है ना, लेकिन वो भी खैर बड़ा अच्छा लगा। बट स्टिल इसमें द एफर्ट शोज़ के डायरेक्टर इज़ वेरी सीरियस, और कोई फ्लॉज मेजर मैंने पकड़े नहीं कि ओहो ये यहाँ ब्लंडर हो गया। ये सिर्फ ऑफिस के सीन्स ड्रैग लगते हैं, थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, ज़रूरत नहीं थी। स्पेशली उसका डबल रोल आने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आई डोंट नो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि इश्क मुर्शिद वाला आ गया, अली गुल मल्हार के जी, मैं वो फजल बख्शू मैं ये वाला हूँ, उसका मुझे समझ नहीं आया, ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, फिर देन वी मस्ट मेंशन जाविया's फ्रेंड फैज़ान हियर आल्सो, जिसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। अच्छा दोस्त, ऑफिस में हेल्प कर रहा है, खुद भी बेचारा इतना मालदार नहीं है लेकिन वो भी उसको दे रहा, 40,000 ले लो। और इतनी बुरा इसका नसीब है वाकई। वैसे कहते हैं ना जैसे कर्स्ड कोई हो बंदा के 1 रुपया भी इसके पास आता है तो उड़ जाता है। जावियार के पास उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है तो चलो मैं इस लड़की की हेल्प ही कर दूँ। तो द डायरेक्टर इज़ आई कैन सी मेकिंग द एक्टर्स वेरी कंफर्टेबल। सब इंजॉय कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। बड़ा सादी सी कॉमेडी, सिंपल सी आपको लगती है, कहीं मेडअप नहीं है, फजूल के झुमके, ज्वेलरी, मेकअप, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। थोड़ा सा जावियर की मम्मी का ज़्यादा है, बट प्रॉब्ली शायद वो कैरेक्टर की ज़रूरत है, उनका थोड़ा है, और वो चीखना। वो जावियर की मम्मी का कैरेक्टर नॉट एज मम्मी बट उनको बाप से रिप्लेस कर देते। द फादर कुड हैव डन वंडर्स देयर बिकॉज वी हैड रेहान शेख। हाँ, और अगर वो वाला कैरेक्टर रेहान को मिल जाता, यानी बाप सख्त है, बाप ऐसा है, बाप जरा सा स्ट्रिक्ट है और बाप करेगा अब आगे की सारी मुझे तो उनके माँ का वो भी मजा कर गया था। पहले उर्दू में बात करती थी, जब गुस्सा आता पंजाबी में शुरू हो जाती थी वो। सो नो बट शी वाज सो लाउड दैट वो बहुत अपॉलिंग हो गई थी। हाँ, वो ज़्यादा मुझे माँ लाउड लगी कि वो इतना चीख क्यों रही हैं। फिर वो जब मिलने भी जाती है उसको, उससे कहती है जल्दी उठा करो, तो वो सही है सही है। उस वक्त मैंने कहा कि कुछ होगा अभी यहाँ, बट सहीफा ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। बड़े मज़े का कैरेक्टर उसका। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। चली जाती है अंदर कुल्लियाँ करते हुए, तो वो भी कितने मज़े का था। एंड अच्छे एक्टर्स मिले और डायरेक्टर ने उनसे बहुत अच्छा काम कराया। दैट्स व्हाई आई थिंक वी एंजॉयिंग इट मोर। तो एफर्ट के लिए डायरेक्टर इज आल्सो 7। वेरी गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 10,100 और इनके हिस्से में आए हैं 202। 2% बनते हैं, इनको भी 0.2 ही मिले हैं। बात कर ली जाए जी अब सहीफा जब्बार खड़क की। सहीफा को मैं सबसे ज़्यादा नंबर दूंगी इस पूरे सेटअप में अभी तक। हिना दिल पजीर ऑफ कोर्स, बट देन हिना दिल पजीर इज़ हिना दिल पजीर। सहीफा वो बिकॉज उसने कहीं मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, कहीं ये नहीं लगा मुझे कि ये लड़की, और मेरा नहीं ख्याल कि हर सिचुएशन इतनी ही कन्विंसिंग थी जितनी कि मुझे लगी उसके होते हुए उस सीन में। सो वो उस बच्चे का कमाल है।
दैट शी टेक्स, जब यू नो बार बार जैसे नादिया ने कहा कि वो सिर्फ ये कह रही है कि बिल्कुल ठीक है, हाँ आप सही कह रही हैं, हाँ आप सही कह रही हैं, और उसको पुल ऑफ किया उसने बिल्कुल सही तरीके से. सो सहीफा इज़ अ 7 फॉर मी. 7, वेरी गुड जॉब. मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि मैंने तो ये ड्रामा देखना ही उससे शुरू किया था, बिकॉज स्क्रीन बड़ी फ्रेश लग रही थी. वो बहुत कम काम करती है, मुझे बहुत पसंद आया उसका काम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के स्क्रीन पे. वो जहाँ जहाँ आ रही है वो अपना आपको जस्टिफाई कर रही है और अपने सीन जस्टिफाई कर रही है. इवन तो वो वाला सीन भी बड़ा खूबसूरत है जिसमें उसके कान में पॉट्स लगे होते हैं और वो माँ जो घूम रहा होता है और वो मार रही होती है उसे पकड़ के. वो अकेले में जाके ना जो रिश्ता देखने आता है उससे बैठती है. हाँ. तो कहती है कि तुम्हारी, कहती है इश्क तो नहीं है, मोहब्बत नहीं है, फिर गिन के बताती है 10 दफा 10 दफा हो गई. हाँ, वो गरारे वाला सीन कितना अच्छा था. मतलब तो ये 11 बजे कौन से, मेरी मर्जी में 11 बजे गरारे करती हूँ. तो ये बड़े मजे के. तो मेरा ख्याल है कि 7 वेरी गुड जॉब. आई थिंक वो भी बड़ा अच्छा था जब वो कहती है कि मैं भी सैड होके दिखाऊं, अभी मैं हैप्पी होके दिखाऊं. हाँ. अंदर तुम्हारी माँ भी मार रही है, तुम अभी सैड ही रहना, अभी हैप्पी मत होना. नादिया. पहला मैं ड्रामा देख रही हूँ सहीफा का, क्योंकि इससे पहले मैं ड्रामा ही नहीं देखती थी. ये तो शो की वजह से हुआ है. और शी इज़ अमेजिंग. बल्कि मुझे लग रहा है कुछ बहुत सारे ड्रामे मैंने देखे हैं पिछले महीनों में जिसमें सहीफा होनी चाहिए थी, और वो क्यों नहीं थी. वो क्यों नहीं थी उन ड्रामों में. इतनी कमाल एक्टर, क्या टाइमिंग, क्या नेचुरल बंदी, ना मेकअप की जरूरत, ना फैंसी ड्रेसेस पे डिपेंडेंट, ना हेयर स्टाइल. हाँ, देखो ये नंबर भी हैं क्योंकि मेकअप पे कोई ध्यान नहीं काम है. ही नहीं है. लिपस्टिक तो मुझे याद ही नहीं है कि उसने कभी लगाई थी किसी सीन में. इसको तो और बहुत बड़े ड्रामों में आना चाहिए था जहाँ खासतौर पे हमें एक्ट्रेसेस ने डिसअपॉइंट किया है. ये तो मतलब बनी बनाई कमाल जीनियस हमारे है दरमियान, और क्यों इतने कम नजर आ रही है. और ये कम इसलिए काम कर रही है क्योंकि अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं बहुत मिल रहे होंगे. शी इज सेलेक्टिव, दैट मीन्स. तो अच्छे स्क्रिप्ट्स आप नहीं दे रहे सहीफा को तो ये आपका लॉस है, बिकॉज एक कमाल एक्टर हमारे दरमियान है. शी इज अमेजिंग, नेचुरल, उफ, टू गुड, एंड ब्यूटीफुल ओरिएंटल लुक्स. उसकी इतनी क्यूट, गुस्से में भी मजे प्यारी लगती है. इनोसेंस है इसके, वो नहीं खत्म होता. यू आर अमेजिंग सहीफा. 9 पक्का. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी. अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 12,600 हुए हैं, और सहीफा जब्बार खटक के हिस्से में आए हैं 252. 2% बनते हैं 0.3 इनको मिले हैं. इसकी सपोर्ट ने मैंने बाल भी उस जैसे कटा लिए. नादिया ने सहीफा वाले बाल, सहीफा आगे से बाल कटवाए हैं. थोड़े बड़े हो गए हैं. अभी रुबीना जी बाकी काट देंगी. आगे इन्होंने आगे मजीद ऐसे नंबर दिए. कोई मेरा भी ड्रामे में फंस जाऊंगी वरना इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं करा सकती. फिर एक्सटेंशन एडजस्ट नहीं होंगी. हाँ ना, हाँ, तो वो भी कटनी तो जी बात कर ली जाए मेल एक्टर की ज़ाविया नोमान. better much better. then I love the hair. Yeah. Definitely better than before. ठीक है, बाल definitely the weight loss is better than before. He's कॉमिक into it more. You know, और जब वो बात कर रहे हंस हैं नहीं ना, रहे किसी लुक में या कुछ. जब वो कहता है कि कितने इतने करोड़ का तो होगा घर, कहते तुमने क्यों पूछा. कहता है मैं पॉलिसी बेच रही हूँ, क्योंकि उससे पहले रिश्ते वाले पूछ गए होते हैं ना कि आपके घर कितने हैं, तो क्या आपकी, तो उस पर वो चिढ़ती थी इस बात पे कि क्यों पूछ रहे हैं. जब वो पूछ रहे हैं पॉलिसी बेच लूंगा यहाँ पे, और जब फोन कर रहा है वो जैसे डिसअपॉइंट हो रहा है कि मेरी पॉलिसी नहीं बिकी, और वो बहुत नेचुरल कितनी बहुत अच्छा लग रहा है, बेचारा लग रहा है. Yeah, I think a 7 for him also. 7 वेरी गुड जॉब. सावियर प्यारा लगा. एक तो वो वही वाली बात है कि जो पिछले तमाम ड्रामों से उसने अपनी लुक, अपने कपड़ों पे भी काम किया. वो लग रहा है पॉलिसी बेचने वाला. वो लग रहा है स्ट्रगलिंग, और लग रहा है शर्ट पे भी ब्रोक लिखा हुआ है. आपने नोट किया सुबह उठते तो उधर ब्रोक लिखा हुआ है शर्ट पे. तो वो स्ट्रगलिंग जो है ना उसकी, वो लाइफ वो दिख रही है कि और ये इम्पोर्टेंट होता है कोई भी आप जब कैरेक्टर कर रहे हो, आप उस कैरेक्टर में दिखें तो सही, जैसे सहीफा दिख रही है उस कैरेक्टर में. तो दोनों का
आमना सामना अच्छा टक्कर, ये अच्छी टक्कर है और आगे चल के हमें और मज़ा आएगा। तो मेरा ख्याल बन के रह भी रहे हैं ऐसे घर में जहाँ पे 2-3 नमूने और भी हैं तो 7 तो बनता ही है। 7 वेरी गुड जॉब नादिया। ज़ावियर का हर शेड इसमें नज़र आया है, बड़ा डिमांडिंग रोल था, कॉमेडी बट डिफ़िकल्ट कॉमेडी थी विद डिफरेंट सिचुएशंस, कि बहुत मासूम भी बनना है इसको, जलील भी होना है इसको, लड़ना भी है, एक्शन भी दिखाना है, लुटना भी है। फिर वो जो लाइन थी इसकी 15 दिन के लिए आप मेरी बीवी बनेंगी और वो लड़की जान देती है इस पे और 15 दिन की कह रहा है, तो उसको उसके बाद जो बेइज्जती हुई है सारा थप्पड़ पड़ा तो थप्पड़ पड़ा था, तो पढ़ना नौकरी भी से था, निकलवा दिया। सही बात ही नहीं कह पा रहा ना कि भाई क्यों 15 दिन के लिए। तो मुझे इसके इतने शेड्स अच्छे लगे पिछले ड्रामे से, जो सीरियस काम से ज़्यादा, एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ज़ावियर कि योर कॉमेडी टाइमिंग इज़ ऑसम, क्योंकि सीरियस बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कॉमेडी तो बहुत कम लोग करते हैं। यू आर अमेजिंग इन दिस, और ये गेटअप और ये कपड़े, वेट लॉस, सबके नंबर। अब उसने उदारी भी ना, उसने वो स्टाइल वाली नहीं रखी हुई है, वो रफ वाली रखी हुई है कि जिसके पास ना पैसे हैं ना टाइम है ना कोई ज़िंदगी में कोई बेचारे का कोई मकसद है ना शौक है, तो वो फंसा हुआ जो है ना, वो उसका जो गेटअप है कि बस स्टक इन लाइफ एंड ब्रोक, बहुत बहुत सूट कर रहा है। लाइंस वगैरह भी बहुत अच्छी, ही ऑल्सो डिजर्व्स अ 9, वेरी गुड। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए और रफ्ता रफ्ता से ज़ावियार नोमान का हिस्से में आए हैं 102, 1% बंदे 0.1 इनको ऑडियंस की तरफ से कम मिले हैं। आप देखें ड्रामा, इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अगर आप लाइट हार्ट ड्रामा देखना चाहते हैं तो रफ्ता रफ्ता से गुड चॉइस। हमें लग रहा है कि जो बाकी ड्रामे चल रहे हैं रमज़ान के, उनसे कुछ ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस है, बिलीवेबल सिचुएशन है, ज़्यादा आपको वो नहीं करना पड़ता कहीं से डाकू आ गए, कहीं से वो हो गया, शोर नहीं है, फजूल का शोर हाँ, नहीं मतलब है, chaos बहुत नहीं है। सिंपल सा है और आप बस बैठे देखते हैं आपको मज़ा आता रहेगा क्योंकि एक्टर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। तो जी ये बात हुई ड्रामा सीरियल रफ्ता रफ्ता की।